शुरुआत करते हैं सिक्किम से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर के साथ। बड़ा अपडेट सिक्किम से आपको बता दें, टनल हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और बढ़कर 20 पहुंच चुका है। 5 लोग हालांकि अभी भी टनल के अंदर ही फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों समेत 25 लोग टनल में फंसे हुए थे। बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि मीथेन गैस वहां पर बनी हुई है जिससे दम घुटने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में अभी भी 5 लोगों का वहां फंसा होना खतरे से खाली नहीं। हालांकि टीमें लगातार लगी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, फिलहाल क्या परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है? कल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, अभी तक जारी है। हालांकि फिलहाल जो आंकड़ा है कि 5 लोग अंदर फंसे हुए हैं, कब तक उनको निकाल लिया जाएगा? क्या सभी जीवित हैं अंदर? क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनके जीवित होने का संभावना कम है, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये टनल का तस्वीरें दिखा रहा हूँ और अगर मैं थोड़ी सी भी अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मास्क पहन के अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि जो मीथेन गैस का जो एक स्मेल है वो आपको मिलेगा जैसे ही आप टनल में घुसने की कोशिश करेंगे। ये समरदंग टनल है और अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर की तरफ चल रहा है। यहाँ पे जो टनल है इसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री ने इसमें SIT की एक गठन करने की घोषणा की है। साथ साथ 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया जिनकी मृतक के परिवारों के लिए ऐलान किया गया है। आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की बंदोबस्त रखी गई है, क्योंकि जो लोग रेस्क्यू करने जा रहा है उनके लिए भी ऑक्सीजन मास्क ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन मास्क के आप इस टनल में घुस नहीं सकते, क्योंकि जो मीथेन गैस की वजह से जो एक्सप्लोजन हुआ है अंदर, उसके वजह से ये जो मृतक की संख्या है इसमें और बढ़ने की भी संभावना है। NDRF यहाँ पे अभी भी तैनात है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो टनल के बिल्कुल अंदर, यहाँ पे देखिए स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ रखे गए हैं ताकि जिनको निकाला जा रहा है उनको तुरंत निकाला जाए। लेकिन अंदर जाने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि बहुत ही जो पॉइजनस मीथेन गैस है वो उसकी जो इम्पैक्ट है वो अंदर बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं और उसी के वजह से ये घटना हुआ है, ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे असम की, जहां पर बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। लाखों लोगों को अपने घर बार तक को छोड़ना पड़ रहा है। अब तक 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है। असम के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में है। हालात ये हो गए हैं कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना को उतारना पड़ा है। चराइदेव जिले के सोनाडी में बाढ़ का पानी घुसने के 3 दिन बाद भी शहर के कई हिस्से डूबे हुए हैं, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी सामान्य होने में मुश्किल आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी कम होने लगा है, लेकिन कई सड़कें, घर और बाजार अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। सोनाडी पुलिस स्टेशन के पीछे के इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में है और सोनाडी को दना गांव से जोड़ने वाली सड़क भी डूबी हुई है, जिससे लोगों और गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाके ने असम नागालैंड रूट पर भी असर डाला है, जहां कुछ जगहों पर सिर्फ भारी गाड़ियां ही गुजर पा रही हैं। असम में पिछले एक दिन में बाढ़ से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 13 लोगों की मौत सिर्फ शिवसागर जिले में हुई है। 16 जिलों में 5.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 872 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। 24,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन बाढ़ के पानी में डूबी दिखो और दिसांग नदियां बाढ़ के सबसे ऊंचे स्तर पर बह रही हैं। जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन कई घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है और लोगों का कहना है कि जिंदगी को सामान्य होने में अभी कई दिन और लग सकते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी और NDRF की टीमें प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य जारी रखे हुए हैं। स्थानीय स्वयंसेवक भी बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं, जबकि सड़क संपर्क और जरूरी सेवाओं को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
चलिए अब आगे बढ़ते हुए तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर की दिखाते हैं। यहाँ पर लद्दाख के साथ कैसे मौसम ने कोहराम मचा रखा है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कोहराम है। बडगांव में नदी के बहाव में एक कॉम्प्लेक्स गिर गया, तो वहीं लद्दाख में ताजा बर्फबारी हुई है जिससे तापमान और ज्यादा लुढ़क गया है और परिस्थितियां देखिए कितनी भयावह। यहाँ कॉम्प्लेक्स गिरने के बाद देखिए कैसे हालात यहाँ पर बने हैं। बडगांव की तस्वीर है जहाँ पर नदी में पूरा का पूरा गिर गया। ये खौफनाक तस्वीरें, इससे पहले आपने इस तरीके की खौफनाक तस्वीरें नहीं देखी होंगी। बडगांव में आप देखिए कैसे चंद क्षणों में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नदी में गिर जाता है। वहाँ पर कई बड़ी तादाद में देखिए लोग मौजूद हैं और चीख पुकार मच जाती है। ये देखिए एक दुकान नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मल्टीपल शॉप्स है, कई सारी दुकानें हैं। देखते ही देखते पीछे की तरफ जो कि नदी का हिस्सा है उसमें ढह जाता है। कटान की वजह से संभवतः ये बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ पर मौजूद लोगों में इस दौरान चीख पुकार मच गई कि कैसे हालात वहाँ पर बने हैं। तो बारिश का कहर किस कदर जारी है, मॉनसून कैसे आफत लोगों के लिए लेकर आया है, उसकी तस्दीक करती ये बड़ी तस्वीरें बडगांव से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर जब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ढह गया उसके बाद वहां पर चीख पुकार मच गई। ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। अमूमन घरों को कटान के जरिए पानी में बहते हुए देखा है, लेकिन एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें कई सारी दुकानें हैं। आप ये देखिए दोनों एंगल से ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सामने की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई जो बेहद विचलित कर देने वाली, तो वहीं पीछे की दूसरी तस्वीर आप देखिए। ये नदी यहाँ से तेज वेग में बह रही है और पीछे का हिस्सा ये है और यही कॉम्प्लेक्स जो गिर रहा है वो पीछे की तरफ गिरता है देखते ही देखते। और ये अपने आप में बेहद डरावनी तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के बडगांव से सामने आ रही हैं। हालांकि आप ये देखिए पीछे की तरफ कई लोग भी मौजूद है। ये देखिए चंद क्षण और ताश के पत्तों की तरफ पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ढह जाता है। कई लोग भी उस दौरान वहां पर चल रहे हैं। बड़े जनहानि के नुकसान की संभावना इस बड़ी घटना में जताई जा रही है, क्योंकि संभवतः जो लोग अंदर मौजूद थे, जो पीछे की तरह चल रहे हैं, वो भी इसी कॉम्प्लेक्स के साथ इस पानी में बह गए होंगे, संभावना इसकी भी है। लेकिन कटान की वजह से देखिए बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद वहां पर धुएं का गुबार भी पानी में जब ये कॉम्प्लेक्स ढहा तो देखने को मिला। इस दौरान दोनों ओर लोगों की मौजूदगी भी थी। लोगों में दहशत का माहौल है, लोगों में चीख पुकार मच गई और हर कोई खौफजदा है। ऐसे में प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और इस तरीके से नदी किनारे या जहां पर भी कटान की इस तरीके की स्थिति देखी गई है, लोगों को घरों को, अपनी दुकानों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही इन इलाकों से दूर रहने के लिए भी लोगों से कह दिया गया, अपील की गई है। तो अगर आप भी ऐसे किसी इलाके में रहते हैं तो कम से कम ऐसी परिस्थितियों में वहां मौजूद ना रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप देखिए कि देश के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चपेट देखने को मिल रही है। बीते 2 से 3 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड के कारण घाटी में जबरदस्त नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बादलों ने कहर बरपा रखा है। मॉनसून की बारिश के बाद से ही राजौरी और पुंछ में तबाही की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। मंगलवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में एक बार फिर वैसे ही हालात दिखाई दिए। जिले के बीरवाह शहर में लगातार बारिश के कारण सुखनाग नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे दर्जनों दुकानें बह गईं। बीरवाह को बडगाम और खान साहिब से जोड़ने वाली एक अहम अस्थायी सड़क को नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बाधित हो गई। बाढ़ के पानी ने उस अस्थायी वैकल्पिक सड़क को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जो उस जगह पर नए पुल का काम शुरू होने के बाद बीरवाह, बडगाम और खान साहिब के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग का काम कर रही थी। चूंकि पुल अभी भी निर्माणाधीन है, इसलिए ट्रैफिक को इस अस्थायी रास्ते से डाइवर्ट किया गया था। तेज बहाव से वैकल्पिक सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों की आवाजाही या तो रोक दी गई है या बुरी तरह प्रभावित हुई है। यात्रियों, आपातकालीन सेवाओं और ट्रांसपोर्टरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने स्थिति पर नजर रखने के दौरान कई वाहन फंसे हुए देखे। निवासियों ने बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस नुकसान ने लगातार बारिश के बीच स्थानीय आबादी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई जान माल की हानि और बड़े पैमाने पर हुई
तबाही पर दुख जताया और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विशेष केंद्रीय राहत पैकेज की मांग की। एक बयान में अब्दुल्ला ने कहा कि इस अभूतपूर्व बारिश ने मानवीय संकट पैदा कर दिया है, जिससे राजौरी, पुंछ, डोडा और अन्य जिलों में कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही घरों, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और लोगों की आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है। तो पहाड़ी इलाकों में इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है। बात लद्दाख की करेंगे। यहाँ पर बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे अब स्थानीय लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो चली हैं। बर्फबारी के बाद दूर दूर तक जमीन पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ का कब्जा नजर आ रहा है। सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी होने से सड़कों पर फिसलन अब तेज है। राहत बचाव टीम की ओर से सड़कों से बर्फ हटाने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। तो वहीं खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। आईएमडी के एडवाइजरी के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही सभी विभाग भी हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। आपको बता दें, अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि अभी भी अमरनाथ की यात्रा जारी है, लेकिन फिलहाल खराब मौसम के चलते उसे स्थगित कर दिया गया है। आईएमडी ने जो एडवाइजरी जारी की, उसके आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही तमाम जो संबंधित विभाग है उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा गया है और कंट्रोल रूम को भी पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की तादाद चूंकि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में मौसम खराब होने की वजह से परिस्थितियां किसी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसके चलते इस बड़े फैसले को लिया गया। यात्रा जो है वेदर एडवाइजरी के चलते ही फैसला उसके ऊपर लिया जाता है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करके और आईएमडी के वेदर एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर जब से 3 जुलाई से यात्रा शुरू हुई है, तकरीबन 3,90,000 लोगों ने रफली बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और जैसा आपने बताया कि वेदर एडवाइजरी को देखते हुए अब यात्रा सस्पेंड की गई है और टाइम टू टाइम उसी हिसाब से आगे कॉल लिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जल प्रलय देखा जा रहा है। लगातार भारी बारिश ने नौशेरा इलाके में आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं।